बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दास किचन में कैरी के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। गर्मियों के मौसम में इस किस्म का सालन बहुत ही मज़े का लगता है। आज की रेसिपी जो है बहुत ही मज़े की बनने वाली है, खट्टी और मीठी रेसिपी है। चलिए आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम कैरी ली हैं। ये कच्चे आम हैं तो इनकी गुठली जो है वो सख्त नहीं है, सॉफ्ट है, तो इनको छील लेंगे। अच्छी तरह छिलका उतार लेंगे क्योंकि छिलका काफ़ी कड़वा होता है। तो इस तरह छील लेंगे। बस एक तो आम का छिलका नहीं उतारेंगे, वो बस उसमें खूबसूरती के लिए डालेंगे। बाकी सारे जो हैं आम छील लेंगे। तो बीच में जो गुठली है वो काफ़ी कड़वी होती है, उसको भी निकाल देंगे। इसमें अभी सख्त सी गुठली नहीं बनी, सॉफ्ट सी गुठली है, तो इस किस्म का आम जो है वो सालन के लिए बेहतरीन होता है। तो इसके पीसेस कर लेंगे, छोटे छोटे से पीसेस करेंगे। आप जिस साइज़ के पीसेस करना चाहते हैं उस साइज़ के कर सकते हैं। इसका सालन बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और बड़ों का तो है ही ये फेवरेट सालन। गर्मियों में आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से खा सकते हैं। तो पानी मैंने रख दिया था बॉयल करने के लिए, 4 कप पानी है। तो इसमें कैरी डाल देंगे कटी हुई। तो 1-2 बॉयल आने तक इसको बस पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि काफ़ी ये सॉफ्ट हैं। लहसुन के 3 जवे हैं तो इनको कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटना, मोटा मोटा सा इसको कूट लेंगे। इसका टेस्ट सालन में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भी बॉयल हो चुकी हैं, किसी छानी में डाल देंगे। एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और बाकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ऑयल 3 टेबलस्पून डाला है तो बारीक कटा हुआ इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को सुनहरी नहीं करना, थोड़ा सा सोते करेंगे, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। तेज़ पत्ता वो भी इसमें डाल देंगे छोटे साइज़ का। और इसमें अब लहसुन डाल देंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर है। ये कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना ही डालना है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप 2 जवे भी कूट कर डाल सकते हैं। तो हल्का सा इसका कच्चापन दूर करेंगे, बहुत ज़्यादा सुनहरी नहीं चीज़ों को करना। अब इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून डाल देंगे, सौंफ 1 टीस्पून कुटी हुई, चिली फ्लेक्स आधा टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च आधा टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, सुर्ख मिर्च आधा टीस्पून, मस्टर्ड सीड 1/4 टीस्पून, राई यानी जिसको कहते हैं। वो सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको भून लेंगे। हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसको करना। खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। स्मूथ मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 मिनट हम इसको बस भूनेंगे। बड़ी मज़े की किचन में खुशबू आना शुरू हो गई है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसको चेक करेंगे। मसाला बहुत ही बेहतरीन भुन चुका है, खुशबू भी आना शुरू हो गई है। मुझे तो मसाला देख के ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। तो सालन बनेगा तो उसकी क्या ही बात होगी। तो अब इसमें कैरी जो बॉयल की हुई है बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसको शामिल कर देंगे। मसाले में कैरी शामिल कर देंगे, इसको भून लेंगे। और अब इसमें हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च है तो वो काट के डाल दिया। तो इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट भूनाई कर लेंगे इसकी अच्छी तरह। गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, 3 टेबलस्पून इसमें गुड़ डाल रही हूँ। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते, चीनी डालना चाहते हैं, चीनी, शक्कर कुछ भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि खट्टी मीठी रेसिपी है तो काफ़ी खट्टी होती है कैरी, तो अगर आप गुड़ और चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मज़ा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अच्छी तरह भूनेंगे। अगर आप शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी भी लगा सकते हैं, और अगर खुश्क बनाना चाहते हैं भुजिया की तरह, भुजिया भी बना सकते हैं। टोटल टाइम इसमें 4 से 5 मिनट लगा है। बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है ये कैरी। बॉयल की हुई हैं तो अगर आपने बॉयल किए बगैर डालनी है तो तब आप इसको भुनाई ज़्यादा करें और पानी भी ज़्यादा डाल सकते हैं।
थोड़ा सा पानी डाला है, मैं बहुत ज़्यादा इसको शोरबे वाला नहीं बना रही, तो भुना हुआ बना रही हूँ। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो हल्का सा इसको भूनने के बाद ढक्कन दे दूंगी ताकि तरी आ जाए। तो तरी बड़ी अच्छी आ चुकी है। हरी मिर्च में भी डाल दी है और इसमें आप धनिया वगैरह डाल सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आप मिर्चें डालें, हरी मिर्च डालें, धनिया डालें और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मज़े का सालन लगता है। आप इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, फुल्के के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना है। पूरे किचन में बहुत ही मज़े की खट्टी और मीठी खुशबू आ रही है। चावलों के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। जब भी दाल घर में बनी हो तो उसके साथ थोड़ा-सा ये सालन भी यूज़ करें, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, बिल्कुल ठीक रहेगा। ये ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भुनाई की हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई कि ये ख़राब हो जाए। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे इसका फ़ीडबैक दें। पराठे के साथ खाएँ और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बना कर दें, वो भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।